हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के बीच में जो भी टॉपिक लेके आऊंगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने का मेरा ये मकसद है कि ये सब जो होते हैं ये सब स्पीकिंग में, जब आप स्पीकिंग अभी हम लेके आएंगे आप लोगों के बीच में, तो उसमें से बहुत सारे रिलेटेड होते हैं। इसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। क्योंकि टेंस तो सब टेंस ही है, जैसे आप लोग जानते हो, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, लेकिन सबका होता कि हाँ, पहचानने का तरीका जो होता है उसको हम आप लोगों के बीच में शेयर कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस इज क्या भैया, चुका था, सॉरी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ठीक है, ये थे। क्या था? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, या था, ई थी, ये थे। ओके, एंड इसके साथ आपको क्या दिख जाएगा? विथ मेन वर्ब, विथ मेन वर्ब। विथ मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। विथ मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखो, हर एक टॉपिक को कुछ इजी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसका जो रूल होता है आप लोगों के बीच में मैं सब लेके आऊँगा कि कैसे आपको इसका सिक्स बनाना है, कैसे इसका स्ट्रक्चर क्या, हर एक चीज़ मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस करके जाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का हिंदी जो होता है वो होता है भूतपूर्व, ठीक है, भूतपूर्व काल। तो इसमें क्या होता है? भूतपूर्व का मतलब क्या होता है कि जो भी बात बीती होगी उसमें भी वो कार्य को क्या बताया जाएगा? कंप्लीट ही बताया जाएगा, लेकिन जब भी बताया जाएगा उसको प्रेजेंट में बताया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो कि जो भी काम आपने किया है पास्ट में उसको आप बताओगे, ठीक है, वो भी कंप्लीट होगा वो काम को, लेकिन बताओगे कब? आप प्रेजेंट में बताओगे। तो उस टाइप के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने कहा, सपोज मानो मैं आप लोगों के बीच में एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी स्ट्रक्चर के साथ समझाऊँ। जैसे मैंने कहा, मैं अंग्रेजी, ठीक है, बोल चुका था, मैं अंग्रेजी बोल चुका था, ठीक है। जैसे मैं अंग्रेजी बोल चुका था, मैं आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोल चुका था, ठीक है। समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा, ये एक लड़का है, ठीक है, और ये मैं हूँ, समझो, तरीका रखो। मैंने इसके पास कॉल किया, अरे मैंने कहा तुम्हारा यार आज मंच पे एक सुनहरा मौका था, इंग्लिश बोलने के लिए स्पीच था। तो उसने कहा, यार मैं अंग्रेजी बोल चुका था, उस समय बोल चुका था, जब आप आए थे ना उस समय मैं बोल चुका था, ठीक है। जब आप मुझसे मिल, देखो मैं इसका प्रोग्राम देखने के लिए मैं इसके पास गया, ठीक है, मान लो मैं इसके पास गया मिलने के लिए। तो ये क्या हुआ, मैंने पूछा कि यार आज तो तुम्हारा ये है, अरे यार जब तुम मुझसे मिले थे ना उस समय क्या किया था? मैं इंग्लिश बोल चुका था। मतलब कहने का मतलब है कि ये प्रोग्राम में अपना मतलब हिस्सा लिया था, उसमें क्या पार्टिसिपेट किया था इंग्लिश बोलने का मंच पे। ये जाके इससे मिला तो उस समय इसने कहा, कुछ बोला नहीं। उसके बाद फिर घर आया तो उसके बाद कहा कि यार मैं तुम्हारा देखने के लिए गया था लेकिन आपने किया नहीं। तो कहा कि यार आप भले गए थे, जब आप गए थे मुझे देखने के लिए तो उस समय मैं बोल चुका था। मतलब वो काम क्या क्या कि पास्ट में वो काम किया जा चुका होगा और उसी काम को आप कब बताओगे? प्रेजेंट में बताओगे। समझने की कोशिश रखा रहो, किसी भी काम को बीता हुआ हो, मतलब वो हो चुका हो, और उस काम को कब उठाना? उठा के प्रेजेंट। क्योंकि हर एक पॉइंट में हम आपको बताए होंगे कि टेंस को बॉस माना जाता है, हर एक टेंस का। क्यों? क्योंकि हर एक बात को किस में बताया जाता है? प्रेजेंट में ही बताया जाता है, ठीक है। तो चलो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्योंकि इसका जो किचाहिन होता है इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड, उसके बाद भीतरी, उसके बाद क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। ओके, तो समझो, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? यहाँ मैंने लिखा आई, उसके बाद क्या? हैड, तो मैंने हैड लिख दिया, आई हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो देखो यहाँ वर्ब रहता कहाँ? पहचान के, यही चुका, इसके पहले बोलने का स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, ठीक है, स्पोकन। और क्या भैया? इंग्लिश, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। अब वही देखो, आप हिंदी में बोल सकते, आप इंग्लिश में बोल सकते, आई हैड स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। जब इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनाओगे? सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस तरीका एक ही, सब्जेक्ट आई हैड, ओके, उसके बाद नॉट
वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन ही होता है, तो हमने लिखा स्पोकन, और यहाँ क्या हो जाएगा इंग्लिश। ओके, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। ठीक हो गया पॉजिटिव निगेटिव। एंड इंट्रागेटिव की बात किया जाएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है आई, ओके, उसके बाद स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, और यहाँ क्या हो जाएगा इंग्लिश। तो आपको ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत आपको कितने मिलेंगे, 2, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। ठीक है, आपको जब भी हम बताएंगे सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, तो उसमें मैं इसके बारे में बहुत क्लियरिटी से चर्चा करूंगा, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या होता है, तो ये सब रहस्य बताएंगे। तो सब लोग इसको कहते हैं पॉजिटिव, इसको कहते हैं निगेटिव। हाँ, ये पॉजिटिव है, लेकिन इसको पॉजिटिव, इसको क्या कहते हैं निगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं, तो पॉजिटिव प्लस निगेटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब सब्जेक्ट से शुरू होना, तो ये भी सब्जेक्ट से शुरू होता है और निगेटिव भी सब्जेक्ट से ही शुरू होता है, तो पॉजिटिव प्लस निगेटिव आप कह सकते थे। ओके, अब मैंने कहा इसको इंट्रागेटिव, तो इंट्रागेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर ही होता है, और इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव हो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब ही बाहर रहेगा, लेकिन बात क्या है उसमें नॉट दिख जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड, उसके बाद आई नॉट स्पोकन इंग्लिश, ये 4 हो गया। 5वां बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो WH फैमिली होता है या क्वेश्चन वर्ड होता है। मैंने हर एक बात में ट्रिक बताया है कि आपको लिख लेना है WH फैमिली। ओके, क्या लिखना है, WH फैमिली। तो WH फैमिली का मतलब होता है WH फैमिली लिखकर तीसरा, एंड WH फैमिली लिखकर चौथा। ओके, तो WH फैमिली का मतलब होता है हाउ, वाट, वेयर, वेन, वाई, ये सब जो होते हैं इसको WH फैमिली कहते हैं। मैंने WH फैमिली लिखा, तो इसमें से आप जो भी इच्छा करें एक ले लिया करो। मैंने वाई को ले लिया। वाई को लिखने के बाद तीसरा वाला सेंटेंस, तो तीसरे वाले को इंट्रागेटिव कहते हैं। तो आप जहाँ देखो यहाँ इंट्रागेटिव देख सकते हो, या आप इसमें इंट्रागेटिव कर सकते हो, तो हमने इसमें ले लिया, चलो ठीक है। वाई हैड, ठीक है, सब्जेक्ट मेरा क्या है आई, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है स्पोकन, और यहाँ क्या हो जाएगा इंग्लिश। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, नहीं है। एंड इसमें क्या हो जाएगा, वाई प्लस हैड, ओके सॉरी, वाई प्लस हैड, उसके बाद आई नॉट स्पोकन, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश। एक बात ध्यान देना कि जो इंट्रागेटिव जहाँ से होता है वहीं से क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देना है। ठीक है, इन सबसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो हमारे ये फ्रेंड्स ये सब होते हैं एग्जाम्पल करने के तरीके। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम आप लोगों के बीच में देखेंगे। ये तो मान लीजिए एक तरीका बनाना होता है 6 का, ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा और डाइटर के साथ हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक पे बात करने के लिए आप मेरे साथ अभी तक जुड़े नहीं तो जुड़ जाओ। ठीक है, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आप हमको कुछ बहुत सारे रहस्य आपको इसमें देंगे कि आप भी कहो कि हाँ सर जी क्या आपने दिया। ठीक है, चलो तो इसको हम थोड़ा रफ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होता है समझो। जैसे मैंने कहा क्या आप, ठीक है, क्या आप यह कार्य कर चुके थे। ठीक है, क्या आप यह कार्य कर चुके थे, मतलब मैं किसी से पूछ रहा हूँ क्या आप यह कार्य कर चुके थे। मैं किसी से पूछ रहा हूँ क्या आपको मैंने जो काम दिया था करने के लिए, क्या आप यह कार्य कर चुके थे जब मैं आपसे मिला था। तो बात की बात है, तो वही पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब बाहर दिखा क्या, तो डोंट हेजिटेशन, आप डरो मत थोड़ा सा भी। ये जो क्या है ना पनौती है, ठीक है, ये पनौती है। जो क्या होता है ये इसके ऊपर डिपेंड होता है, चुके थे के ऊपर। ठीक है, क्या का कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता है, क्या का कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता है। जो क्या होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये चुके जो भी लास्ट में होते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। इसको हम कहते हैं पनौती। तो ठीक है, तो पनौती को देखकर आप घबराया मत करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ क्या देखा क्या, तो क्या जब आपने जैसे ही देखा तो आपको बच्चे डर जाते कि हाँ यहाँ हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या बाहर ले है, तो क्या करें, तो आप लास्ट में चले जाओ। यहाँ देखो क्या दिखा, चुके थे। ठीक है, हाँ चुके थे दिखा, तो सिंपलीफाई में चला होगा कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो होता है जब क्या प्रश्न करें समझ लेना, इंट्रागेटिव हो या इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव होता है। बस यही 2 ही पोजीशन होंगे, या तो इंट्रागेटिव या इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव। तो आपको ध्यान देना क्या उसमें नॉट है क्या, नहीं है।
तो जब नॉट नहीं है तो इंटरोगेटिव ही होगा। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, हैड। मान लीजिए मैंने लिख दिया, ओके, हैड मैंने लिखा। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने लिखा यू। अब उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या होता है, जो पहचान जहाँ ये पनौती गया तो उसी के पहले वर्ब होता है, तो करने का डू, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। तो हैड यू डन, और यह कार्य के साथ हम लगा देंगे दिस वर्क, हैड यू डन दिस वर्क।